योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोस्मि। आज विश्व योग दिवस है। हम सब मिलकर के भगवान पतंजलि की वंदना करते हैं, जिन्होंने योग के द्वारा चित्त को स्वस्थ और शुद्ध करने का उपाय बताया। व्याकरण के द्वारा वाणी को शुद्ध और निरोगी बनाने का उपाय बताया, और उसी प्रकार शरीर को स्वस्थ और मल रहित रखने के लिए आयुर्वेद जैसा शास्त्र दिया। उन भगवान पतंजलि को हम नमन करते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर साधन है, बिना शरीर रूपी साधन के धर्माचरण नहीं हो सकता। धर्माचरण से मतलब है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हमें किसी और की सेवा लेने की आवश्यकता न पड़े, लेकिन हमारा शरीर इतना स्वस्थ, निरोगी और समर्थ हो कि हम औरों की सेवा कर सके। उसके लिए आयुर्वेद है, जो कि हमारे 4 वेद में एक उपवेद भी हमने माना है। योग के द्वारा जिसका चरम लक्ष्य है चित्त की शुद्धि और चित्त को परब्रह्म परमात्मा में लगा देना, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। इसलिए चित्त शुद्ध करके परमात्मा ने यानी परम शांति में, परम आनंद, परम सुख स्वरूप जो परमात्मा है उसका अनुभव करने के योग्य चित्त को बना देना, और उस यात्रा का प्रारंभ आसन प्राणायाम से होता है। वहां से प्रारंभ करके समाधि तक पहुंचना होता है, जो कि अष्टांग योग का 8वां चरण है। विश्व योग दिवस पर आसन प्राणायाम की सीढ़ियां संपूर्ण विश्व की मानवता होश पूर्वक चढ़ें और नित्य योगाभ्यास करें, ताकि शरीर स्वस्थ रहे, जो कि साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जिस प्रकार शरीर का स्वास्थ्य होता है, उसी प्रकार वाणी का स्वास्थ्य भी कहा गया है। शुद्ध उच्चार और वाणी का स्वास्थ्य का मतलब है सत्यम, सुष्ठु, मितम, मधु। इन 4 गुणों से वाणी युक्त हो। सत्य बोले, सुष्ठु, वो सभ्य समाज वाली वाणी होनी चाहिए, शालीनता उसमें होनी चाहिए। मितम, जितना हो सके कम शब्दों में अपनी बात को कहने की युक्ति व्यक्ति के पास होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मधुर वाणी। तभी आपका सत्य अच्छे से प्रकट होता है और सामने वाला व्यक्ति या तो समाज उसका स्वीकार करता है। व्यासादि ऋषियों की वाणी उसी प्रकार की थी, इसलिए आज भी उन शास्त्रों का हम पठन पाठन
करते हैं, चिंतन करते हैं, तदनुसार जीवन जीने का प्रयास करते हैं। तो भगवान पतंजलि ने जो योग दर्शन, जो कि हमारे षड दर्शनों में से एक महत्वपूर्ण दर्शन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, उस योग के प्रारंभिक ये जो 2 चरण हैं, आसन और प्राणायाम, जिसके द्वारा हम शरीर को स्वस्थ और सौष्ठव से युक्त रख सकते हैं, मन को स्थिर और निर्मल रख सकते हैं। विश्व योग दिवस पर आज पूरा विश्व जब उसको मना रहा है, योगासन और प्राणायाम के साथ जुड़ा हुआ है, ये जो भारतीय ऋषियों की एक विधा है उसको अपना रहा है, तब संपूर्ण विश्व की निरामयता के लिए, शरीर के स्वास्थ्य और मन की निर्मलता और उसकी शुद्धि के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप सबको विश्व योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। हरि ओम।